अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो इन वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, इस न्यू सीरीज़ में हम CSS के पास्ट पेपर्स को सोल्व करेंगे। मतलब पार्ट 1 के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, लेकिन लॉजिक्स के साथ, रट्टेबाजी के साथ नहीं। और यहाँ आपको पता चलेगा कि एडिटोरियल के ज़रिए लर्निंग जो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 को लूँगी, ठीक है। उसमें क्या करना है, हमने सिमिलर वर्ड्स को चूज़ करना है, ठीक है। जब हम सिमिलर वर्ड्स को चूज़ करेंगे तो आप जो हो ना ऑटोमेटिकली कनेक्ट करोगे डॉन एडिटोरियल्स के साथ, जहाँ पे मैं आपको एक वर्ड के तकरीबन 3-3, 4-4 मीनिंग्स बताती हूँ, और तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से आपको हेल्प करेंगे चूज़ करने के लिए राइट ऑप्शन को। तो इसके साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक और फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएँ। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, ठीक है। वो था कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। उसने कहा कि वो वाली वर्ड को चूज़ करो जो कि सिमिलर हो, जो कि मिलता जुलता हो उस वर्ड से जो कि कैपिटल लेटर्स में है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है जो कैपिटल लेटर्स में है वो है गाइल, ठीक है। गाइल क्या चीज़ होती है, क्या मतलब है इसका। देखो, गाइल बोलते हैं यूज़ को, इस्तेमाल को। किस चीज़ के इस्तेमाल को? क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर। वो वाला बिहेवियर जो क्लेवर होगा और डिसऑनेस्ट होगा इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। मतलब आप ऐसा बिहेवियर यूज़ करें, एक ऐसे ट्रिक्स यूज़ करें जिससे आपका मकसद क्या हो, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। मतलब आपका जो बिहेवियर है वो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। तो अब इसके लिए ना उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस उसने हमें दी है। तो लास्ट वन जो ऑप्शन है वो है नन, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं। जो ये जो थर्ड है वो चेक करो, वो है नाइविटी। नाइविटी किसको बोलते हैं? देखो, नाइविटी जो वर्ड है वो नाइव से निकला है, ठीक है। नाइव किसको बोलते हैं? इनोसेंस को बोलते हैं। कैंडर को बोलते हैं। कैंडर क्या चीज़ होती है? ये बोलते हैं ऑनेस्टी को बोलते हैं, ओपननेस को बोलते हैं। मतलब वो पर्सन जो बिल्कुल साफ गो हो, खरापन हो जिसके अंदर, तो उस इंसान के लिए कैंडर वर्ड भी यूज़ हो सकता है। आर्टलेसनेस, इसका मतलब क्या है? वो पर्सन जिसके अंदर ऐसा बिहेवियर नहीं है, जिसको ऐसे आर्ट नहीं आते कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाए या उनको बेवकूफ़ बनाकर अपने काम निकलवाए, ठीक है। वो पर्सन जो है नाइविटी, वो चीज़ होती है जिसमें आर्टलेसनेस हो, मतलब जिसके अंदर कोई भी मकारी ना हो, कोई भी झूठ बोलने की या गलत काम करने का आर्ट ना हो। सिंसियरिटी किसको बोलते हैं? सिंसियरिटी जी बोलते हैं सच्चाई को, मुखलिसपन को। तो अब हमारा एक और वर्ड रह गया, वो है स्लाइनेस। अब स्लाइनेस किसको बोलते हैं? स्लाइनेस में आप जो फर्स्ट वर्ड है ना स्लाई, अगर आप उसी को चेक करें ना तो उसका मतलब होता है कनिंग, डिसीटफुल, अनट्रस्टवर्थी, ठीक है। उस पर्सन के लिए स्लाई वर्ड यूज़ होता है जो कनिंग हो, मतलब जो मकार हो, डिसीटफुल हो, धोखेबाज हो, अनट्रस्टवर्थी हो, मतलब उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वहीं से बना है स्लाइनेस। मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो जिसमें क्या हो, जो बिल्कुल क्लेवर हो, ताकि आप दूसरे को धोखा दे सको और हासिल कर सको उस चीज़ को जो आप चाहते हो। तो अब मुझे पता चला कि मेरे पास जो गाइल वर्ड था उसकी 4 ऑप्शन है। तो उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इससे मिलती जुलती है। कैसे मिलती जुलती है? नाइविटी तो इनोसेंस को दिखाता है, सिंसियरिटी मुखलिसपन को दिखाता है, और स्लाइनेस में जो फर्स्ट वर्ड स्लाई है उससे मुझे पता चल गया कि ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये किसी ऐसा मतलब हमें दे रहा है जो कि है कनिंग से रिलेटेड, डिसीटफुल होने से रिलेटेड और अनट्रस्टवर्थी होने से रिलेटेड। तो यही से मुझे पता चल गया कि जो मेरा गाइल वर्ड था उससे मिलता जुलता जो वर्ड है वो है स्लाइनेस। तो मैं किसको यहाँ पे टिक करूँगी? मैं यहाँ पे टिक करूँगी स्लाइनेस को। तो ये मेरा राइट आंसर है। इसी तरह से जो सेकंड वर्ड है वो है ऐसे, ठीक है।
अब ऐसे जो वर्ड है, अगर तो आपने उर्दू वर्ड्स चेक किए हैं, उर्दू मीनिंग्स चेक किए हैं, तो आपको सिर्फ एक वर्ड पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना कि ऐसे का और भी मतलब होता है, और वो मतलब होता है अटेम्प्ट, कोशिश, या आपके माइंड में एक और वर्ड फ्रीज हो सकता है, वो है एफर्ट करना। इसका मतलब भी होता है कोशिश करना, ठीक है। 3 वर्ड्स इस टाइम ऐसे के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे, अटेम्प्ट और एफर्ट, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शंस आई हैं। फर्स्ट है हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, ये तो उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो किसी वो मेहनत करने से रिलेटेड वर्ड लग रहा है मुझे, ठीक है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद सेकंड वर्ड है अटेम्प्ट, कोशिश। तो मैंने अभी क्या चेक किया था, ऐसे के साथ 2 वर्ड्स और आते हैं, वो है अटेम्प्ट और एफर्ट, तो मतलब ये इससे मिलता जुलता है। अभी इसको मैंने साइड पे रख दिया। सी वर्ड मैंने चेक किया, वो है फोकस, वो तो बिल्कुल ही ये एक मतलब यहाँ पे किसी तरह से भी ये जो है ना सेट नहीं बैठ रहा, इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। जो डी था उसका मतलब है नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, उसको भी मैंने साइड पे लगा दिया। तो मेरे पास इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, वो ये है अटेम्प्ट। किस तरह से मुझे पता चला, क्यों, क्योंकि जब मैंने ये वर्ड ऐसे याद किया था तो मैंने इसके इस तरह से मीनिंग याद किए थे कि ऐसे, अटेम्प्ट, एफर्ट, ठीक है। इसलिए ये वाला जो वर्ड है, जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है थर्ड क्या है, वो है इंसेप्शन। इंसेप्शन किस चीज़ को बोलते हैं, इंसेप्शन बोलते हैं बिगनिंग को, किसी चीज़ की शुरुआत को, स्टार्ट को बोलते हैं, कमेंसमेंट को बोलते हैं, ठीक है। कमेंसमेंट में से एक और वर्ड बनता है, एक वर्ब बनती है कमेंस, ठीक है, उसका मतलब भी होता है शुरू करना, ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत को बताता है। डॉन एडिटोरियल्स आपने रीड किए हैं तो ये सारे वर्ड्स आप देख चुके हुए ऑलरेडी, ठीक है। अब इसने मुझे ऑप्शंस कौन सी दी हैं, उसने दी है कंप्लीशन, मतलब मुकम्मल होना। भाई नहीं, ये तो हमारा जो इंसेप्शन वर्ड है वो तो बता ही रहा है किसी चीज़ की शुरुआत को, तो ये तो इससे नहीं मिलता। सेकंड है बिगिन, शुरुआत, शुरू करना, तो मुझे लगा कि ये फिर भी इससे मिलता जुलता है, मैंने इसको साइड पे रख लिया। उसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कैसे निकल सकता है, अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो इसको भी हटा दो। तो लास्ट है नन, मतलब ये इसको भी हटा दो, क्योंकि मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया है जो मेरे इस हाईलाइटेड, इस बोल्ड वर्ड से मिलता जुलता है, और वो क्या है, बिगिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जो सही ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, ये बी ऑप्शन होगी। अच्छा, अब ये जो फोर्थ वर्ड है वो है सिनेस्टर, ठीक है। जब मैंने इस वर्ड को देखा है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, सिन, SIN, सिन। सिन का मतलब क्या होता है, गुनाह, ठीक है, मतलब ये किसी नेगेटिव चीज़ को बता रहा है। तो मैं इसका मीनिंग चेक करती हूँ, इसकी डेफिनेशन देखती हूँ। वो कह रहा है कि सिनेस्टर हर वो चीज़ होती है जो गिव करती है, जो देती है एक इम्प्रेशन को। इम्प्रेशन किस चीज़ का होता है, समथिंग हार्मफुल और इवल इज़ हैपनिंग और विल हैपन, मतलब उस चीज़ को सिनेस्टर बोलते हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में मनहूस बोलते हैं, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि कुछ बुरा होगा या कुछ बुरा जो है वो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सिनेस्टर वर्ड यूज़ किया जाता है। अब इसने मुझे जो ऑप्शंस दी हैं ना, तो आप इस बात को समझ लो कि सिनेस्टर में ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब है इसके जो ऑप्शंस ये मुझे देगा ना ज़्यादातर वो पॉजिटिव की देगा, ठीक है, और उसमें एक जो वर्ड होगा वो नेगेटिव होगा सिनेस्टर से रिलेटेड। ये देखो, अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसने मुझे क्या दी है, मुझे दी है इसने बेनिवलेंट, ठीक है। मैंने जब इस वर्ड को देखा ना, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो प्रीफिक्स इस्तेमाल हुई है ना, BENE, मतलब इसका मतलब होता है वेल, अच्छा, गुड, मतलब अच्छा। मैं इस चीज़ को उस टाइम एग्ज़ाम में इग्नोर कर दूँगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको तफसील से बताऊँगी कि ये किस तरह से बना है। देखो, BENE प्रीफिक्स जो होती है ना, ये जब भी लगती है ना, ये किसी अच्छी चीज़ की बात करेगी। जैसे बेनिवलेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो बड़ा काइंड हार्टेड हो, बड़ा वार्म हार्टेड हो, मतलब कि ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करना चाहता हो, तो उसको बेनिवलेंट बोलते हैं। इसी तरह BENE से बनता है बेनिफिशियल, मतलब वो चीज़ जो फ़ायदामंद हो। तो यानी कि ये जो BENE प्रीफिक्स है ना, ये आपको अच्छी मीनिंग ही देगी, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके
उसके बाद इसने कहा मेलेवलेंट। मेलेवलेंट जब मैंने वर्ड यूज़ किया देखा ना तो मुझे पता चल गया कि MAL प्रीफिक्स जिस वर्ड के साथ लगी हो तो इसका मतलब होता है बैड, रोंगफुल, इल मतलब ख़राब, ये नेगेटिव वर्ड है। तो मुझे फ़ौरन ही कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे क्लिक कर गया कि ये इससे मिलता जुलता वर्ड होगा, मैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट ऑप्शन देख लूँ। तो अब मेलेवलेंट का मतलब क्या होता है, ये उस पर्सन को बोलते हैं जो रखता है या दिखाता है डिज़ायर को कि वो किसी दूसरे को हर्ट करना चाहता है, उसको मेलेवलेंट बोलते हैं। मतलब वो इंसान जो बददिल हो, जो दिल का बुरा हो, जो किसी का बुरा चाहता हो, तो उसको बोलते हैं मेलेवलेंट। और MAL प्रीफिक्स से मुझे पता चल गया कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। एल्ट्रुइज्म, अब ये जो वर्ड है ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर। मतलब ऐसा इंसान जो बेलौस हो, जो सिर्फ दूसरों की भलाई चाहता हो और उसको इससे कुछ नहीं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले या ना मिले, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। तो अब ये देखो सिनिस्टर वर्ड को देख कर मुझे पता चल गया भाई मेरे 2 वर्ड्स तो पॉजिटिव थे, एक वर्ड नेगेटिव है। जो नेगेटिव वर्ड है वही इससे मिलता जुलता है, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी किसको, बी को। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैप्शन। इसका मतलब होता है डिवाइस, गैजेट, अपरेटस। ठीक हो गया। मैंने इसको मीनिंग्स को याद कैसे किया, मैंने ये पूरी लिस्ट बना के इसको एक पूरी लड़ी की तरह पढ़ो लिया। ठीक है, कॉन्ट्रैप्शन जो है डिवाइस, गैजेट, अपरेटस। अब उसने मुझे जो ऑप्शंस दिए हैं उसने भी यहाँ पे एक ट्रिक किया मेरे साथ। उसने क्या किया, डिवाइस लिखा, एडवाइस लिखा, नॉर्मल लिखा, नन लिखा। नन इग्नोर करो, भी साइड पे रखो। नॉर्मल से तो ये मिलता जुलता है ही नहीं है कहीं, तो मैंने इसको भी साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे उसने लिखा डिवाइस और उसके साथ ही मिलता जुलता उसने वर्ड डाल दिया एडवाइस। तो ये भी एक तरह से चीज़ को आपको चेक करना होता है कि आप जो वर्ड जो है वो जिसको टिक कर रहे हो, ठीक है, वो सही वर्ड है। आप कहीं प्रेशराइज तो नहीं हुए कि मतलब बस आपको पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैप्शन है, ये डिवाइस है, तो ये बिल्कुल डिवाइस जैसा लग रहा है और आपने इस पर टिक लगा दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगी वो होगी डिवाइस, मतलब ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एवर्जन। इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी से नफ़रत करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी के ख़िलाफ़ होना, उसके लिए अपने दिल में नफ़रत रखना, उसको नापसंद करना। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो अब इसने क्या ऑप्शन दी है, इसने ऑप्शन दी है काइंडनेस, बिल्कुल भी नहीं, इसके ऊपर आपने टाइम ही वेस्ट नहीं करना। गुडविल, बिल्कुल भी नहीं। नन, इसको भी अभी साइड पे रखो। एनमिटी, एनमिटी जो वर्ड होता है ना इसका मतलब भी यही होता है फीलिंग ऑफ हेट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अब देखो जब मैंने एनिमोसिटी वर्ड को याद किया था तो ये जो वर्ड है, ये जो एनिमिटी वर्ड है, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था। तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऑलरेडी फिक्स हो चुका था कि एनिमोसिटी जो है उसके जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो हॉस्टिलिटी है, एनिमिटी है, अवयन है, मतलब स्ट्रॉन्ग मुखालफत है। तो इस तरह से मुझे ईजी हो गया ये जानने के लिए कि मेरे लिए कौन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो किस पे टिक किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा एनमिटी पे। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अनदर पर्सनस आइडियाज़ और वर्क एंड प्रिटेंडिंग दैट इट इज़ योर ओन। ठीक है, इसमें ये होता है कि किसी का काम, जैसे कोई साइंटिस्ट है उसने सारी लाइफ लगा दी किसी आइडिया को लेकर आने के लिए, तो अब कोई वो आइडिया अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता है और दूसरा पर्सन आइडिया सुनने के बाद फ़ौरन जाके वर्ल्ड को बता देता है ये कि मेरा आइडिया था। तो इस वक्त ये जो चीज़ होती है ना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रैक्टिस होती है, इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस क्या हैं। उसने कहा ओरिजिनल, बिल्कुल भी नहीं। स्टीलिंग, चोरी, मतलब यहाँ से आप ये मिलता जुलता है कि यहाँ पे भी तो आप यही काम कर रहे हो ना कि किसी की चीज़ को चोरी कर रहे हो, किसी के काम को चोरी कर रहे हो, तो ये इससे मिलता जुलता है। उसके बाद है आर्सन। आर्सन का मतलब क्या होता है, ये न्यू वर्ड है मेरे लिए, तो मैंने इसको चेक किया। तो इसका मतलब है कि ऐसे क्राइम को बोलते हैं जिसमें आप जानबूझकर किसी बिल्डिंग को या व्हीकल को आग लगाते हो, तो इसको बोलते हैं आर्सन। तो ये तो बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, तो इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है प्लेजरिज्म के लिए वो कौन सी हुई, वो हुई है
स्टीलिंग। तो ये है राइट ऑप्शन। आज की वीडियो कंप्लीट हुई है, तो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे। आपको वाकई अच्छा लगता है कि इस तरह से मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊं और बताऊं कि ये किस तरीके से मतलब हम अपनी ज़ुबान में अपनी आइडियाज़ को लेकर किस तरह से सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।